गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको प्रश्नावली जो पढ़ा रहे हैं वो प्रश्नावली है, आपको त्रिभुज बनाने तो सिखा दिए थे। अब प्रश्नावली आ रही है आपके क्षेत्रफल ज्ञात करने की, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने की। परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप व क्षेत्रफल। सबसे पहले कोई 4-5 सूत्र हैं उनको लिख लीजिए। वर्ग का परिमाप, चार गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा, आयत का परिमाप, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लंबा आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। वर्ग की परिधि, πr, वर्ग का क्षेत्रफल, πr²। यहाँ पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। ये सूत्र है, आप लोगों को याद करने हैं और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। उसके पश्चात आपकी ये जो प्रश्नावली है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, आयत का परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और वर्ग की परिधि 2πr, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। आर किसको कहेंगे? ये एक वर्ग है, ये मान लो कि एक वर्ग बनाया गया है और इस
वर्ग का ये एक केंद्र होता है, एक तो उसमें केंद्र होता है, ये चारों ओर का भाग होता है, उसको तो कहते हैं परिधि। जिस प्रकार से चौकोर को इनको परिमाप कहते हैं ना, फिर उसकी परिमिति होती है, और जो परिमाप होता है उसी प्रकार से गोल जो वस्तु होती है उसकी क्या कह देते हैं, परिधि, यानी घूमने की सीमा उसकी अंतिम। और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक की केंद्र से होकर जो जाती है उसको कहते हैं व्यास, और आधा जो भाग होता है उसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या ही अंग्रेजी में क्या है, आर है। और मान लो कि इस प्रकार से कोई भी रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं जीव्या, उसको क्या कहते हैं, जीव्या। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रहनी है, रखनी है कि कौन से को क्या कहते हैं। समझ आ गई बात। ये आप जो 5-6 सूत्र हैं इन सूत्रों को आप तैयार कर लेना। 8 सूत्र है, 8 सूत्र आपको आने चाहिए। और उसके पश्चात भी प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो आप आसानी से कर पाओगे, वरना इन सवालों में आपके दिक्कत महसूस होगी। जैसे एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का मूल्य 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना है, 10,000 है, तो उसकी कीमत निकालनी है। पहला काम, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई बराबर कितनी देर की है, 500 मीटर। भूखंड की चौड़ाई 300 मीटर दर की है। अब इसको भूखंड कौन से आकार का होगा, लंबाई चौड़ाई यदि तो इसका मतलब कौन से आकार का है, अगला बता रहा आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या लिखाया था, यानी सीधा लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 500 मीटर गुणा 300 मीटर। 300 को 500 को गुणा करते हैं, 5 के 1500 और 1,50,000 आ गया। कितना आ गया, 1,50,000 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, देखो मीटर यहाँ भी था, यहाँ भी था। मीटर को मीटर से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ग मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग मीटर बन जाता है। अब अगला कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 10,000 है। 1 वर्ग मीटर का मूल्य बराबर 10,000 रुपये। 1,50,000 वर्ग मीटर का मूल्य बराबर 10,000 गुणा 1,50,000। क्या जी और लगा देंगे, इकाई, ढाई, सैकड़ों, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब 50 करोड़ रुपये। 1 अरब 50 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यानी अगर 500 मीटर गुणा 300 मीटर का कोई हम भूखंड लेते हैं और 10,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर का
व्यय है, तो उसके ऊपर कुल कितना व्यय करना पड़ेगा हमें? 1,50 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसी प्रकार है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। वर्ग का परिमाप बराबर दे रखा 320 मीटर। अब भुजा ज्ञात करेंगे, तो पहले भुजा ज्ञात करेंगे। सूत्र होता है परिमाप का, सूत्र क्या होता है? वर्ग 4 गुना भुजा बराबर वर्ग का परिमाप। यही सूत्र होता है, 4 गुना भुजा किसका? वर्ग का परिमाप। अब 4 गुना भुजा परिमाप की जगह क्या लिखेंगे? 320 मीटर। भुजा बराबर 320 मीटर बटा 4, ये कर दिया 80 बार। भुजा बराबर कितना आ गया? 80 मीटर। भुजा कितने की हो गई? 80 मीटर की हो गई। अब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं इसका। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, 80 गुणा 80 मीटर है साथ में। 80 मीटर गुणा 80 मीटर, 80 को 80 से 8 की 64 2 0 वर्ग 6400 वर्ग मीटर। अगला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई याद कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है और लंबाई 22 मीटर है। यानी आयताकार का क्षेत्रफल बराबर 440 वर्ग मीटर, चौड़ाई बराबर 22 मीटर। यानी क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी चौड़ाई देखिए। अब हमें लंबाई ज्ञात करनी है इसकी। तो आयताकार का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। यही है क्षेत्रफल। अगले में क्या? 440 वर्ग मीटर बराबर लंबाई गुना चौड़ाई 22 मीटर। लंबाई बराबर 440 वर्ग मीटर बटा 22 मीटर। अब देखो वर्ग मीटर तो मीटर बन गया ये, तो ये 22 20 मीटर। तो उसका कितना आ गया? क्षेत्रफल ये लंबाई आ गई 20 मीटर।
देखो सूत्र याद हो तो केवल उसमें संख्या रखनी है, सूत्र वैसे के वैसे रखते चले जाओ और उसमें संख्याओं को निरूपित कर दो। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेमी है। यदि लंबाई 35 सेमी है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप आयत का परिमाप जैसा अगले में 100 सेमी। और लंबाई दे रखी है, लंबाई बराबर 35 सेमी। अब ज्ञात करनी है चौड़ाई। पहले तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही होता है सूत्र। अब यहाँ रख देंगे 2 इंटू लंबाई 35 सेमी प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हमें दी नहीं है, बराबर 100। कितना हो गया? 100 सेमी आ गया ये। अब ये 2 है तो इस 2 का पहले उसमें भाग दे दो। 35 सेमी प्लस चौड़ाई बराबर 100 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 50 सेमी। 35 लंबाई प्लस चौड़ाई, 35 सेमी प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 50 सेमी। अब पक्षांतर कर दो। चौड़ाई बराबर 50 सेमी माइनस 35 सेमी। चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 15 सेमी। चौड़ाई कितनी आ गई? 15 सेमी आ गई। समझ आ गई बात? इस प्रकार से इनको हल कर लेते हैं। जैसे कि अगला सवाल दिया है, एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल आयताकार पारक के बराबर है। यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 सेमी हो और आयताकार पारक की लंबाई 90 सेमी हो तो आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इनका कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर है। ये हो सकता है कि वर्ग मान लो कि बड़ा हो, इस प्रकार से हो, और आयत ये इस प्रकार से दिया गया है। इनका क्षेत्रफल दोनों का सेम है। क्षेत्रफल दोनों का क्या बता रहा है? सेम है, बराबर है। तो पहले तो इसमें क्या कर देंगे? क्षेत्रफल इसका, ये भुजा 90 की है, 90 सेमी है, या मीटर में है, मीटर में है, ये नहीं 60 मीटर है, और इसकी ये लंबाई 90 मीटर है। चौड़ाई क्या करनी है? क्षेत्रफल दोनों का सेम है तो इसका क्षेत्रफल निकाल दो, इसके क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, करें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, 60 गुना 60, 3600। कितना आ गया? 3600 वर्ग मीटर। 3600 वर्ग मीटर आ गया। अब 3600 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। अब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है? 3600। लंबाई अगले ने दी है 90 गुणा चौड़ाई बराबर 3600 वर्ग मीटर। चौड़ाई बराबर 3600 वर्ग मीटर बटा 90। ये कर दिया 9 तो 36 40, यानी 40 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 40 मीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल समझ आया नहीं है? देखो ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। इसकी भुजा दे रखी है, भुजा दे रखी है तो भुजा गुणा भुजा, क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, कितना आ गया? 3600 वर्ग मीटर आ गया।
अब ये 3600 वर्ग मीटर आ जाता है, तो यही क्षेत्रफल आयत का होगा, क्योंकि आयत क्षेत्रफल दोनों का बराबर बता रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल भी इतना ही हो गया। आयत की लंबाई हमें दे दी गई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 3600। अब चौड़ाई बराबर 3600/90, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 40 मीटर। इस प्रकार से आपका ये जो सवाल बच गए हैं वो अगले वीडियो में करवा देंगे। जय हिंद।